नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। डोईवाला रानी पोखरी में मुख्यमंत्री निधि मिलन केंद्र की सौगात। ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने रखी नींव। मिलन केंद्र की क्षेत्र में थी जरूरत। डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट का सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। देहरादून में विधानसभा सत्र की तैयारी तेज। 23 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे विधानसभा सदस्य। चमोली डीएम ने किया गल्ला गोदाम और दुकानों का औचक निरीक्षण। लापरवाही पर एक दुकान निलंबित करने के निर्देश। लापरवाही पर कर्मचारियों का वेतन भी रोका। नैनीताल में मां सुनंदा देवी की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा। नैना देवी मंदिर परिसर के मंडप में हुआ कार्यक्रम। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। केदारनाथ धाम में पुनः संरक्षित की जाएगी ब्रह्म वाटिका। भगवान शिव का प्रिय पुष्प है ब्रह्म कमल चढ़ाने से शिव होते हैं प्रसन्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया है। आपको बता दें टीचर और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करी है। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। रुद्रपुर से आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर धन सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया है। टीचर और कार्यकर्ताओं से भी की गई है मुलाकात। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया गया है तो वहीं कार्यकर्ताओं और टीचर से भी उन्होंने मुलाकात करी है। डिग्री कॉलेज का किया है निरीक्षण। टीचर और कार्यकर्ताओं से की है मुलाकात। खबर डोईवाला से है जहां पर सिला चौकी में सूर्यधार झील का निरीक्षण करने पहुंचे सूबे के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी और तत्काल सभी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। भोगपुर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के साथ भोगपुर में महादेव खाले के प्रभावित लोगों से मुलाकात करी है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए तत्काल महादेव नाले का उपाय निकालें और उस पर कार्रवाई करके प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा और सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर सबसे पहले तो रोड नहीं है। जैसे गांव के लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ के बच्चे सारे बेरोजगार हैं। जैसे यहाँ पर ये झील तो खैर अब बनी, इससे पहले यहाँ पर जो ये नदी है ना, इसमें कोई आर पार नहीं कर सकता था इस नदी को। तो हमने यहाँ पर जलागम से एक छोटी सी पुलिया बनाई। वो तो पुलिया बोलते हैं लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा पुल है। 74 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। मुख्यमंत्री खंडूरी जी के टाइम पे हमने यहाँ पर पुल की घोषणा हुई थी, खाली वो कागजों में भी, वैसे वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। तरीका से तो बोलती है कि पलायन मत करो। अगर हमें यहाँ पलायन नहीं करना तो हमारे लिए मेन पहले रोड बनाए। विधानसभा सत्र को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से हैं। 23 सितंबर को होने वाले मानसून सत्र इस बार बेहद हटकर होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के विधानसभा की दूरी के साथ साथ विधायकों के बैठने की अनुमति होगी। साथ ही साथ इस बार दर्शक दीर्घा और मीडिया गैलरी को लेकर भी विचार किया जा रहा है। वहीं विधानसभा परिसर में टेंट लगाकर सत्र को आयोजित करने का भी विकल्प विधानसभा अध्यक्ष के पास आया है। मेरा पहला फोकस है कि विधानसभा में ही हम लोग सत्र कुछ करें। जहाँ तक वैश्विक महामारी कोरोना जैसी स्थिति में हम लोग ये सत्र कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर से आपका पहला सवाल ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन सारे बिंदुओं पे विचार हम लोग कर रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं सुरक्षा के लिए, जो हमारे
हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आप जैसे तमाम साथियों से भी सहयोग की अपील करेंगे, अधिकारियों से भी सहयोग की अपील करेंगे, दर्शकों से भी सहयोग की अपील करेंगे। उत्तराखंड में 57 विधायकों की टीम के साथ बीजेपी शासित राज्य बना है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को चुनाव में काफी फायदा मिला है, लेकिन इस बार आगामी चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा एक टीम गठित की जाएगी जो हर जिले में मौजूद विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेगी कि उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है या फिर नहीं किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का मानना है कि इस बार चुनाव आने वाले हैं, समय में जनता के सामने परफॉर्मेंस के आधार पर होंगी, उसी के आधार पर टिकटों की दावेदारी पेश करी जाएगी। निश्चित रूप से चुनाव से पूर्व चाहे वो मेरी विधानसभा क्यों न हो, सबकी परफॉर्मेंस तय करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। जो जीतने वाली स्थिति में होगा उसी को टिकट देंगे। मुझे मालूम है कि हमारे विधायक सभी क्षेत्र में रहते हैं, सभी काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम परफॉर्मेंस कराएंगे। मोदी जी अपनी जगह पर है, मोदी एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मोदी जी के आधार पर हम सब लोग खड़े हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का 3.5 साल बाद भी विस्तार न होने से बीजेपी विधायक भी खुद खाली पड़े 3 पदों को भरे जाने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि मैंने चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में हराया, ऐसे में मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन इसका निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। इस दौरान राजेश शुक्ला ने कहा है कि किसी को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन पदों को खाली न रखा जाए। यदि मौजूदा समय में भी खाली पड़े तीनों पदों को भर दिया जाए तो काफी समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य हिमाचल और मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, ऐसे में उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये विषय तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का है। मैं मुझ समय हर विधायक चाहता है मंत्री बनूं, कौन नहीं चाहेगा। मैं तो मुख्यमंत्री को हरा गया, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सिस्टम है, पार्टी सब चीज़ों को देखती है, सब चीज़ों को समझती है, क्षेत्रवार चीज़ों को देखती है, जातिवार चीज़ों को देखती है, कहाँ से प्रतिनिधित्व हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है, कई कमिटमेंट्स भी होते हैं जिनको निभाने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में से जो भी हाईकमान का निर्णय होगा सिरोधार्य होगा, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्त रहने की बजाय आप किसी को भी दें, कम से कम 3 लोग आज मंत्री होते तो वो तीनों भी अपनी परफॉर्मेंस देते। उत्तराखंड सचिवालय में एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारी आमने सामने है। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सचिवालय कर्मचारियों को शोषण को लेकर आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल मामला सचिवालय कर्मचारियों के ट्रांसफर का है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि सचिवालय में कुछ अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और बेवजह कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सचिवालय संघ ने इसकी शिकायत पहले भी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सचिवालय संघ के कर्मचारियों के बेवजह स्थानांतरण किए जा रहे हैं। लेकिन अब सचिवालय संघ ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर अधिकारियों का यही रवैया रहा तो एक बार फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसकी वजह से जो भी नुकसान कामकाज का होगा उसकी जिम्मेदारी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की होगी जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सचिवालय में विगत दिनों से जो माहौल चल रहा है और अनुभागों पर जो एक कुठाराघात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है और सचिवालय कर्मचारियों को टारगेट करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उस संबंध में सचिवालय संघ के तमाम सदस्यों में एक आक्रोश, असंतोष उत्पन्न हुआ है और कहीं ना कहीं ये बैठक जो हो रही है, इस बैठक के माध्यम से ये तय किया गया कि किस प्रकार से इस तरह के जो गलत फीडबैक्स हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के एक बयान को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया था कि 2022 में होने वाले चुनाव में नेता इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह ने साथ ही कहा कि 2017 के चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो 2022 में नहीं होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता देख चुकी है कि बीजेपी ने उत्तराखंड को कितना विकास किया है। उनको विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी।
निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक साथी 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वैक्यूम हुआ था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। हल्द्वानी नगर निगम में कोरोना काल के दौरान हुई खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए आरटीआई से मांग की है कि जानकारी को सार्वजनिक किया जाए और कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के पहले ही कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी ने नगर निगम के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे को खोल कर रख दिया है। सुमित ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान नगर निगम द्वारा खरीदे गए मास्क, सैनिटाइजर, बॉडी प्रोटेक्शन किट, ग्लव्स 5 गुने से लेकर के 10 गुना अधिक दाम में खरीदे गए थे। यही नहीं, 90 पैसे में मिलने वाला सर्जिकल मास्क 10 में खरीदा गया था, जिससे लगा कि नगर निगम के भ्रष्टाचार की खोल के रख दी है। इतना बड़ा आपके सामने मैंने सफ़ेद चिट्ठा ये जारी करा है जिसमें नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके सारे प्रमाण हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह चड्डा जी ने आरटीआई निकलवाई थी, उन्होंने मुझे सौंपी, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप आवाज़ बनिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिसमें 2 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक बढ़े हुए दामों के साथ कोरोना काल में एसेंशियल जो आइटम्स थे, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे बॉडी प्रोटेक्शन किट हो, जो बॉडी प्रोटेक्शन किट 300 रुपए का आता है वो 1500 रुपए में खरीदा गया। चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय अन्न भंडारण एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक एवं वितरण की जांच भी करी। दुकान में स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल दुकान का आवंटन निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। लापरवाही पर पूर्ति निरीक्षक के वेतन पर भी रोक लगाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के धरने पर बैठी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पूर्व सीएम हरीश रावत किसी काम के नहीं है, जिसके चलते अब वो उपवास पर बैठी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं त्रिवेंद्र सरकार के समय में पहले से बेहतर है और इन्हें भी अभी भी ज्यादा बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जानकारी दी है कि किसी प्रकार का कोई जरूर खानपुर क्षेत्र में नहीं। अब इससे पूरा और हृदयेश जी, हरीश रावत जी या अन्य कोई कांग्रेस के नेता, इनको तो यही काम दे रखा ना आज तक, तो उनको करना ही कुछ न कुछ है। जबकि पूरे प्रदेश में जितनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सुधरी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं था। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, डॉक्टरों की संख्या बहुत बड़ी है, आइसोलेटेड बेड बड़े हैं, आईसीयू बड़े हैं, सारे व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। लेकिन क्योंकि कोरोना ऐसा लगता है जैसे हवा में फैल रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसी हिसाब से, उसी ताकत से उसका मुकाबला किया जाता है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,7,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। हम आप
सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा 1 सितंबर से नैनी झील में नौकायान की अनुमति मिलने के बाद से नाव चालक अपनी नौकाओं की मरम्मत, रंग रोगन और गद्दियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं, ताकि 1 सितंबर से नैनी झील में पर्यटकों को नौका विहार के दौरान समस्या का सामना न करना पड़ जाए। नाव चालक बताते हैं कि बीते 5 महीने से समय में उनकी नौकाएं झील पर खड़ी हैं। काई और जमने से नावों का रंग रोगन और गद्दियां खराब हो चुकी हैं। अब प्रशासन द्वारा 1 सितंबर से नौकायान की अनुमति मिलने से लंबे समय से रोजी रोटी का संकट झेल रहे नाव चालकों को उम्मीद है कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण करने में मदद मिलेगी। 1 सितंबर से बोट खुलने वाली है, इस तरह की तैयारी करें। जो बोट बिल्कुल काई लगी है उनको धो धा के, मिट्टी धो धा के करे। रंगवानी तो हो नहीं सकता अभी, थोड़ा बहुत जितनी चलाने लायक है बोट की तैयारी कर रहे हैं। सुखा रहे हैं, गद्दियाँ सुखा रहे हैं और जब मिट्टी निकालने बोट की सफाई कर रहे हैं अंदर से। थोड़ी बहुत तैयारी करें। 1 तारीख से अगर बोट खुलेंगी तो थोड़ा बहुत देखो क्या होता है आगे पर्यटक का जितना चलेगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो चलेगा ही खाली बैठने से। और जो हमको जिला प्रशासन ने 1 तारीख से नौकायन करने की अनुमति दी है, उसमें हमने 1 तारीख को नौकायन करने के लिए बोट की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें रंगबानिश कर रहे हैं। 6 महीने से बोट एकदम खराब हो गई थी, टूट फूट गई थी, उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं, जो कि 1 तारीख से हम सुचारू रूप से। नैनीताल के मल्लीताल चाट पार्क क्षेत्र में बिजली के खंभे में काम करने के दौरान एक करंट लगने से विद्युत कर्मी पोल से गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल कर्मी को आनंद फानन में बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि झारखंड रौंज निवासी नारायण बेलवाल बीते 8 महीने से विद्युत विभाग में अस्थायी तौर पर कर्मी के तौर में काम करता था और देर शाम नारायण मल्लीताल चाट पार्क के समीप बिजली के पोल में चढ़कर काम कर रहा था। खुली लाइन में काम करने के दौरान अचानक उसे बिजली का झटका लग जाता है। 20 फीट नीचे पोल से सिर के बल वो जोरों से जमीन पर गिर जाता है। सिर पर चोट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्थानीय निवासी चंदन जोशी और मिली ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पूरन मेहरा उसे लेकर बीडी पांडे अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर नारायण नाम का स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ठेके में हमारा मेंटेनेंस में है, ये उसका स्टाफ है। कोई शटडाउन हमारे बिजली घर से नहीं हुआ है, ना कोई ट्रिपिंग आई है। असली कहानी ऐसा क्या हुआ कि रास्ता पोल में चढ़ा हुआ स्लिप हो गया, उसे क्लैरिटी नहीं है अभी तक। तो हम यहीं आए हैं, साइट पे जाके देखना पड़ेगा क्या हुआ था आगे। लेकिन कोई शटडाउन बिजली घर से कोई नहीं है, कोई ट्रिपिंग नहीं आई है। एक कंप्लेंट कोई जरूर चार्ट पर वहाँ की आई है ड्रग्स की। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिगी नारायण मंदिर में ग्रामीणों ने हरियाली मेला धूमधाम से मनाया है। ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय निवास में एकत्रित होकर के अपने घरों में उगाई हरियाली को मंदिर प्रांगण में इकट्ठा किया। इस दौरान त्रिगी नारायण गांव की महिला पुरुष सहित बच्चों ने मेले को आनंद के साथ मनाया। मेले के आखिरी में सभी ग्रामीणों ने प्रसाद के रूप में हरियाली वितरित करी। वहीं स्थानीय नेता जमलोकी ने बताया कि मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 52 रूप में अवतार मां अदिति के गर्भ से हुआ था, जिसके बाद पौराणिक परंपरा के अनुसार हरियाली मेले को हमेशा से ही धूमधाम से मनाया जाता है। मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते अन्य गांवों के लोग इस मेले में शामिल नहीं हो पाए, जिसके साथ ही 29 अगस्त को 52 द्वादशी मेले में सादगी से मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार गांव के अलावा अन्य लोगों पर मेले में
सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूरदर्शन के माध्यम से अपने घर बैठे हरियाली मेले का आनंद ले रहे हैं और लाइव वीडियो के साथ महेंद्र सहमाल त्रिजुनार से। पावन द्वादशी का आज पहला दिन था जिसे हरियाली दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार कोरोना काल के चलते इसको भव्य रूप नहीं दिया गया। हरियाली मेले का जो मान्यता है, हरियाली मेला जन्माष्टमी के दिन गांव की महिलाएं जौ की हरियाली को उगाते हैं और पावन द्वादशी के दिन प्रसाद के रूप में इसे बांटा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने हरियाली मेला मनाया और इसमें केवल ग्रामीण लोगों ने ही प्रतिभाग किया। पावन द्वादशी 29 तारीख को है, उसमें भी केवल ग्रामीण ही प्रतिभाग करेंगे और सीमित संख्या में प्रतिभाग करेंगे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नगर क्षेत्र के रुद्रप्रयाग में पुनार गधेरा उफान पर आ गए हैं। गधेरे के उफान पर आने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। रात के समय लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और सुबह के समय बारिश बंद होने पर आ रहे हैं। बता दें कि पुनार गधेरे के उफान में आने के कारण बस अड्डे पर पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र जिंगपाल ने आवासीय भवन सहित अन्य भवनों को खतरा बन गया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में भारी वर्षा से खेत खलियान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि आवासीय भवनों को खतरा बन गया है। बता दें कि जिले में हर रोज भारी वर्षा हो रही है। बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के बीचों बीच बहने वाला पुनार गधेरा उफान पर आ गया है। इससे आसपास के आवासीय भवनों को खतरा बन गया है। इतनी अधिकतम बारिश हुई उस कारण जो है बहुत सारा नुकसान, वो तो भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु जैसे खेत खलियान और कई जगह से समाचार मिल रहे हैं कि लोगों के मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इसके लिए सरकार को लिखा जाएगा डीएम के माध्यम से और उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं पर बन रही वेब सीरीज गधेरा के निर्देशक योगेश वस्त ने बीते दिनों सीरीज की कास्टिंग और लोकेशन हंटिंग ऑडिशंस के लिए नैनीताल पहुंचे। बता दें कि गधेरा उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं पर बनने वाली पहली वेब सीरीज है। गधेरा में कुमाऊं गढ़वाल की कई घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योगेश वस्त ने बताया कि कहानी में गोरखा आगमन से लेकर के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काफी चर्चित घटनाओं और पौराणिक कथाओं का मिश्रण होगा। फिल्म का जॉनर पीरियोडिक सस्पेंस थ्रिलर है। फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर कलाकार उत्तराखंड से ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि गधेरा निर्माण का उनका उद्देश्य पहाड़ी अंचल और उससे जुड़ी पुरानी किस्से कहानियों और संस्कृति को देश दुनिया के सामने रूबरू करवाना है, ताकि भावी पीढ़ी उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,7,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई